हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने गाउस के अनुप्रयोग पढ़े थे, जिसमें एक तो रेखीय आवेश के बारे में पढ़ा था, मतलब रेखिक आवेश, और एक आयताकार शीट मतलब आयताकार परत के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उन दोनों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो है गाउस के नियम से समरूप आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की गणना। तो गोला, इसमें हम जो हमारे सिलेबस में है वो है खोखला गोला। ठोस गोला और खोखला गोला दोनों है, दोनों करवा दूंगा, बता दूंगा उसके बारे में। पर जो हमारा सिलेबस में है वो खोखला गोला मतलब शेल की बात करेंगे। बात क्लियर है? तो पहले हम जो लास्ट लेक्चर है उसकी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आज की। लास्ट लेक्चर में हमने तो एक तो देखा था रैखिक आवेश के कारण, रैखिक आवेश के कारण, और दूसरा हमने लिया था आयताकार परत, इसको बोलते हैं शीट के कारण। ठीक है, दोनों में हमने चीज चेक की थी। इसमें आपने एक कल लास्ट लेक्चर में जो डायग्राम बनाया था, उसमें आपने ये लेक्चर डायग्राम जो बनाया था, इसमें जो ई की वैल्यू थी हमने इस साइड लेनी थी। तो हमने ई की वैल्यू क्या ले ली, नीचे ले ली थी, जो कि उसको करेक्शन कर लेना। डी का वैल्यू यहाँ आएगा, ई का वैल्यू यहाँ था। ठीक है, मैंने बताया आपको ऐसे ही था, बट वो डायग्राम में ऊपर बना दिया था। क्लियर बात? तो दोनों के बीच में एंगल 90 था, और ये कुछ हमने लिया था रेखिक, और ये था पी पॉइंट, इसमें ई डी, ये बिल्कुल सही था। S1, S2 एंड S3, ये 3 पॉइंट थे। वापस बोल रहा हूं, ये जो ई लिया था हमने साथ में ले लिया था, बताया मैंने इस डायरेक्शन में था, पर इसको ऊपर ले लिया था। बट एंगल जो हमने लिया था वो 90 डिग्री ही लिया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, उसको मेरे को याद आया था। तो उसके बाद हमने क्या लिया था, इसका जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, 2k लैम्डा अपॉन आर। इसका वैल्यू कितना आया था, 2k लैम्डा अपॉन आर। और आयताकार परत का कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसकी विद्युत क्षेत्र की गणना कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर में जाके देख लें, और जिन बच्चों ने देख लिया उसको वो आगे स्किप कर लें। क्लियर बात? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कौन सा है, खोखला गोला। कौन सा है, खोखला गोला। खोखला गोला। क्लियर बात? अच्छा जी, एक बात समझो। बात क्या है कि खोखला गोले की बात कर रहे हैं, तो हमने एक चार्ज मतलब एक आवेश लिया। मान लो ये गोला है, ठीक है, ये गोला है। इस पे हमने जब आवेश दिया तो आवेश कहां हो गया, इसकी सतह पर स्थानांतरित हो गया। बात समझ आ रही है? सतह में स्थानांतरित हो गया, तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा इस पे। मान लो ये ऐसे आ गया। ठीक बात? अच्छा, अब इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ बना देते हैं। ये गाउसियन पृष्ठ बना दिया। ठीक है, इसके बाद की जो क्रिया होगी हम कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं। पहले आपको 3 कंडीशन बताएंगे कि समरूप आवेशित गोले की बात कर रहे हैं, तो हम 3 कंडीशन चेक करेंगे कि अगर पहला कंडीशन क्या होगी, जब पॉइंट को हम क्या रख देते हैं, बाहर रख देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या रख देंगे, जब पॉइंट को अंदर रख देते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या रख देंगे, जब पॉइंट सतह पर होगा। तो आप तीनों चीजों को चेक करके देखेंगे कि जब पॉइंट क्या होगा, बाहर होगा, जब पॉइंट क्या होगा, अंदर होगा, और जब पॉइंट क्या होगा, सतह पर होगा। तो आपको बिल्कुल तरीके से याद रहना चाहिए कि बाहर के लिए, अंदर के लिए और सतह के लिए, तीनों के लिए वैल्यू क्या आएगी, उसकी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या आएगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो गणना करेंगे वो क्या आएगी। क्लियर बात? अच्छा जी, दूसरी बात हम क्या चेक करेंगे, दूसरी बात हम चेक करेंगे उसका विद्युत क्षेत्र की दिशा और उसके बीच में बनने वाला सदिश क्षेत्रफल। दोनों के बीच में क्या चेक करेंगे, कोण चेक करेंगे। क्लियर बात? अच्छा जी, इसको अरेंज कर रहा हूं। सबसे पहले जो कंडीशन चेक करेंगे, बाहर के लिए, मतलब आउटसाइड। अब देखो जी, कोई पॉइंट ले लिया, ये इसके केंद्र से लिया, इसकी दिशा ई
और बनने वाला एंगल जो है ऐसे लो, वो कितना है 0 डिग्री। ठीक बात। अच्छा 0 डिग्री है। अब एक बात ध्यान रखना, प्लस के कारण जो भी बनने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी वो कहाँ होंगी, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर होंगी, और जो प्लस की होती है वो क्या होती हैं, अंदर की ओर होती हैं, अपनी ओर प्रवेश करती हैं, और प्लस में क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। अच्छा ठीक बात। अब देखो जी, थीटा का वैल्यू 0 लिया, मतलब हमने क्या बोला, सदिश क्षेत्रफल और यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद भी रहे, सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के मध्य बनने वाला कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। क्लियर बात। अच्छा दूसरी बात, अच्छा ऐसे लिखो, केंद्र से P बिंदु की दूरी स्मॉल r है, मतलब ये P बिंदु है, इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r है, और यहां से लेकर यहां तक का दूरी कितना लेंगे हम, कैपिटल R। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितने लेंगे, कैपिटल R, और सतह तक की दूरी कैपिटल R है। ये आपको सारी चीजें मेंशन कर दी ताकि आपको पता रहे कि चीजें क्या है। ठीक है, ये आउटवर्ड है मतलब बाहर की ओर है, इसको अगर मेंशन करेंगे आपको बता दिया, अब इसको हटा सकते हैं हम, तो आप तो पता तो लग गया, आपको डायग्राम ऐसे ही बनाना है सिर्फ। ठीक बात, चलो ठीक बात, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि आपको क्या करना है। हाँ जी, ये बात हमने क्लियर कर ली। क्लियर बात। अच्छा अब देखो जी, केंद्र से सतह की जो दूरी है वो कितनी है, कैपिटल R, और यहां की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r, मतलब P पॉइंट के लिए। वही हम क्या करेंगे, गाउस का नियम लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, बंद पृष्ठ के लिए E डॉट dA बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, Q है, आवेश क्या है, कैपिटल Q है, सॉरी स्मॉल q है, तो हमने स्मॉल q लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा E क्या आएगा, dA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। अच्छा गोले के लिए हम क्या लेते हैं, dA का वैल्यू क्या लेते हैं हम, 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि P पॉइंट के लिए हमने ज्ञात करना है। ठीक है, स्मॉल r स्क्वायर, तो E बराबर में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। अच्छा जी, E की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या में लिखेंगे, K लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, KQ अपॉन r स्क्वायर, KQ अपॉन r स्क्वायर। तो बाहर की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र बाहर क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र खोखले गोले के लिए क्या आएगा, KQ अपॉन r स्क्वायर होगा। क्लियर बात। विद्युत खोखले गोले के लिए KQ अपॉन कितना हो जाएगा, r स्क्वायर होगा। क्लियर बात। अच्छा ये तो हमने निकाल लिया अगर बिंदु बाहर था, अगर बिंदु अंदर होगा और अगर बिंदु सतह पर होगा तो क्या केस बनेगा उसकी बात करेंगे। पहले इसको इरेज को उतारो जी। ये बात तो समझ आ गई ना, थीटा cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो 0 का मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। उतारो जी। चीजों को अच्छी तरह सोच समझ के पढ़ोगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, सोचोगे नहीं समझोगे नहीं, ऐसे ही हवा में तीर मारोगे तो समझ ही नहीं आएगी। तो आपको हम चाहे थोड़ा देर लगा के पढ़ाएं, थोड़ा जल्दी पढ़ाएं, पर हमारा ये होता है कि ये बच्चे को समझ आना चाहिए। ये आपको बताया आउटवर्ड, तो आपको पुरानी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आप भी थोड़ा देखी करें कृपया ना। उतार दिया, इरेज कर दे। ठीक है जी।
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर याद रखेंगे। अच्छा इसको इरेज कर देते हैं, आपको नया डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। हाँ जी, अब क्या हुआ, अब हमने एक और बनाया स्फीयर, मतलब हमने गोला बनाया, तो इस पे चार्ज भर देते हैं। लो जी, क्लियर बात। अच्छा अब हम अंदर की बात करेंगे, तो अंदर कोई भी पॉइंट लोगे, मान लो कोई अंदर, ये मान लो ये तो आर हो जाएगा, अंदर कोई भी पॉइंट लोगे, पी पॉइंट लोगे, ये लो आर ले लोगे, बताओ अंदर चार्ज का वैल्यू कितना है, आवेश का वैल्यू कितना है। तो आप बोलोगे सर इसका आवेश बाहर सतह पर है ना कि अंदर है। तो अंदर अगर आवेश का मान गोले के अंदर नहीं है तो Q बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो E डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू कितना है, 0 है, तो E डी ए बराबर में क्या आएगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E का वैल्यू क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, अंदर के लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर बात। अच्छा जी, क्लियर बात, उतारो जी। इसके लिए अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना। क्लियर बात। अच्छा जी, इरेज कर दें। अब इसी डायग्राम में करेक्शन कर देते हैं, आपको बता देते हैं वो डायग्राम कैसे बनेगा। वो ऐसे बनेगा कि मान लो ये सेंटर है, ये आर है, और एक पॉइंट पी जो है वो यहां है, उसकी दूरी क्या है, आर है। अब बनने वाला जो ई है और जो डी ए है उनकी डायरेक्शन एक ही होगी, सदिश क्षेत्र और सदिश की वैल्यू एक ही होगी। तो अब क्या होगा, अब होगा सतह के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना। क्लियर बात। तो हम क्या बोलेंगे, सतह के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए क्या बोलेंगे कि जो ईडीए होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जी, हमने वो पॉइंट बार के लिए लिया था। अब देखो चाहे इसकी वैल्यू क्यू ले आर ले लो या इसकी वैल्यू आर ले लो, बात तो एक ही है। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे ई बराबर में क्यू अपॉन, इसका 4, अच्छा मैं पूरा कर देता हूं, ये लो ई डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर में क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आर बराबर में क्या है, कैपिटल आर है, सतह के लिए, सतह के लिए। ठीक है। अगर आप इसको E बराबर में, सतह बराबर में लिख सकते हो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि जो पॉइंट हम सतह पर रखेंगे, उसकी सरफेस पे रखेंगे, वो पॉइंट यहाँ है, वो पॉइंट यहाँ है, दोनों की दूरी क्या है, स्मॉल आर बराबर में कैपिटल आर है। तो सतह के लिए हम क्या लेंगे, E बराबर में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई बराबर में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैसे तो आपकी बुक्स में शायद ये वाला कैपिटल आर वाला लिखा हुआ है, तो आप ये भी, ये सॉरी स्मॉल आर वाला लिखा हुआ है, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। अगर आपको स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है तो स्मॉल आर के रख दो, कैपिटल आर की रख दो, कैपिटल आर के रखो इस पे। उसके बाद छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। न्यूमेरिकल क्या है जी, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं।
हाँ जी, न्यूमेरिकल क्या था जी? न्यूमेरिकल है एक गोलाकार कोश की त्रिज्या 10 की पावर -10 मीटर है। एक मतलब त्रिज्या का वैल्यू कितना गिवन है, 10 की पावर -10 मीटर गिवन है, और बोला गया है उस पर 110 इलेक्ट्रॉन स्थित है। मतलब Q का वैल्यू जो गिवन है, Q बराबर में क्या होता है, N ही होता है। तो 110 की बात कर रहा है तो 1.6 × 10 की पावर -10 कूलम की बात करेगा। पूछा क्या है, पूछा है उसमें कि कोश को एक समान रूप से आवेशित मानते हुए, कोश को एक समान रूप से आवेशित मानते हुए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत प्रतिकर्षण बल का परिकरण कीजिए। तो हमें क्या पूछा है, फोर्स का वैल्यू पूछा है, F बराबर में QE का पूछा है, प्रत्येक के लिए पूछा है और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो हमें E बराबर में KQ/R² पता है क्योंकि सतह की बात कर रहा है। प्रत्येक बिंदु के लिए 9 × 10 की पावर 9 की बात करेंगे। Q की वैल्यू 110 × 1.6 × 10 की पावर -19 की बात करेंगे। R का वैल्यू -10 की पावर -10 × 10 की पावर -10, ये आ जाएगा हमारा E का वैल्यू। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा आगे चेक करते हैं, आगे क्या गिवन है, F बराबर में QE गया है, प्रत्येक के लिए पूछा है तो प्रत्येक के लिए इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू कितनी लिखेंगे और बाकी सारा ये चेप देंगे। अरे लो जी 10 की पावर -20 लिख दो दोस्तों। बात समझ आ गई क्या आपको? मतलब प्रत्येक के लिए पूछ रहा है तो Q का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम लेते हैं। E का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और F का वैल्यू, आप बहुत सियाने हो, बच्चे हो, अच्छे हो, प्यारे हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर बात? हाँ जी क्लियर बात। तो फोर्स का वैल्यू आ गया और विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, बल आ गया, और ये क्या आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र आ गया। होपफुली न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अभी और न्यूमेरिकल हम करेंगे, डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बात समझ आई आपको? अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सबसे अच्छी बात तो ये है, और कल हम इस पे न्यूमेरिकल लेंगे, उस पे अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे और आपके पाठ्य पुस्तक के न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।